नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा केमिस्ट्री से हटके है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक टॉपिक जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, यानी कि कोई भी नंबर किसी नंबर को भाग कर सकता है कि नहीं, हम इसके बारे में जानेंगे। और ये डिविजिबिलिटी रूल आपको हर जगह काम आएगा, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ गणित में काम आएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की 2 से, कि हम जानेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो पाता भी है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल का सिर्फ एक ही आसान तरीका है कि हमें कोई भी संख्या की आखिरी डिजिट चेक करनी है। अगर आखिरी डिजिट इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो पाएगी संख्या, और आखिरी डिजिट इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। जैसे कि ये एक संख्या है 343। अगर ये पता करना है कि 2 से डिवाइड हो पाएगी नहीं, तो हम सिर्फ आखिरी डिजिट चेक करेंगे। अगर यदि ये इवन है तो 2 से डिवाइड होगी, अगर ये ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे केस में 3 है और 3 एक ऑड संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं 264 का। इसमें हम आखिरी संख्या देखें तो 4 है। 4 एक इवन संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगी। तो ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 के। 4 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें किसी भी संख्या के आखिरी 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा। अगर वो आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित होती हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो पाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 364। इसकी आखिरी 2 संख्या है 64। 64 4 से डिवाइड होती है, 4 1 4 और 4 6 24। 16 चौके 64, तो यानी कि पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो पाएगी। एक और संख्या ले लेते हैं 396। अब देखते हैं कि 96 4 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। 96 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8 और 4 4 16, 4 24 96, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें किसी भी संख्या की आखिरी 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा। यदि वो आखिरी 3 डिजिट 8 के टेबल से 8 से डिवाइड हो पाती हैं, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 364। या इसको आखिरी 3 डिजिट चेक करें तो पूरा नंबर ही आ जाएगा। तो इसको 8 से डिवाइड करने के लिए हमें पूरा ही देखना पड़ेगा। 8 के टेबल शुरू करते हैं। 8 4 32, 4 के लिए 44, 8 5 40। ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये बड़ा नंबर ले लेते हैं 6 7 8 9 4। अब ये आगे की 3 डिजिट हम 8 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। कितना जाए ये 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये सिंपल सा है कि जितने भी जो हमारा नंबर है उसके हम सभी संख्याओं का जोड़ कर दें तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 436। अब हमें इसको पता करना है कि ये 3 से डिवाइड हो पाएगी कि नहीं, तो हम इसकी सभी संख्याओं का जोड़ कर देंगे। 4 + 3 7, 7 + 6 13। 13 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। एक दूसरी संख्या लेते हैं 396। अब इसको पता करने के लिए हमें सबका जोड़ करना पड़ेगा। 3 + 9 + 6 = 18।
18 अब 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगला डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी 3 की तरह ही है। यदि उस संख्या के जो भी डिजिट होते हैं उनका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 729। अब इसको हम सम कर देते हैं। 7 + 9 2 9, 9 + 9 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं 7 का। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें देखना पड़ेगा जो हमारी आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट पे जो हमारी डिजिट होगी उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी जितने भी बची हुई डिजिट हैं उनमें से माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एक छोटी सी संख्या से शुरुआत करते हैं 343। अब इसकी यूनिट डिजिट है 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6 और 6 को हमने बची हुई डिजिट में से माइनस किया तो हमारे पास आया 28। 28 7 से डिवाइड होता है। जी हाँ, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। एक और संख्या लेके देखते हैं 783। आखिरी डिजिट क्या है 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 6 हमने से माइनस किया, यहाँ पे आया 72 7 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।